मैट्रिक इंटर स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा? मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल एग्जाम कहें या फिर स्पेशल एग्जाम कहें, जिसका डेट आ चुका है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा? ये दो चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। ये तो आपको पता होगा कि 2 मई से, जी हाँ 2 मई 2026 से मैट्रिक का भी और इंटर का भी स्पेशल एग्जाम कंपार्टमेंटल एग्जाम होने जा रहा है। इसमें उन बच्चों ने फॉर्म भरा है जिनका क्रॉस लग गया था या जिनका इससे पहले किसी कारण से एग्जाम फॉर्म छूट गया था या फिर जो बच्चे एब्सेंट हो गए थे। ऐसे बच्चों के लिए 2 मई से एग्जाम होने जा रहा है। रूटीन आ चुका है लेकिन एडमिट कार्ड नहीं आया, तो एडमिट कार्ड कब आएगा? या फिर जिन बच्चों का नंबर कम आया था, जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया अर्थात चैलेंज किया, ऐसे बच्चों का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कैसे चेक होगा? नंबर बढ़ेगा या घटेगा? सारी बातों पर चर्चा होगी। मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ये अभी स्पेशल या कंपार्टमेंटल एग्जाम 2 मई से होने जा रहा है, इस एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जो है ना 20 अप्रैल के आसपास आने की सूचना है। 20 अप्रैल के आसपास यानी उससे 1-2 दिन पहले हो या 1-2 दिन बाद में हो, एडमिट कार्ड आ जाएगा जो कि आपको अपने ही स्कूल से मिलेगा जहां से आपने ये एग्जाम फॉर्म भरा था। तो एडमिट कार्ड आपको स्कूल से मिल जाएगा, लेकर के जहां सेंटर है वहां जाकर के एग्जाम दे देना है। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि कंपार्टमेंटल से जो बच्चे पास होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिलता। 8,000, 10,000, 25,000 जो मिलते हैं ना, उसका लाभ नहीं मिलता मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के तहत। लेकिन जो स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं उनको लाभ मिलता है। ठीक है, अब रही बात की स्क्रूटनी रिजल्ट। देखिए स्क्रूटनी रिजल्ट के लिए जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो होता क्या है कि जब इसका डेट खत्म हो जाता है तो फिर अब चूंकि पूरे बिहार के बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, अब किसकी कॉपी कहाँ चेक हुई, किसकी कॉपी कहाँ चेक हुई, तो पूरा पहले जब डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, तो पूरे बिहार के जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए थे कॉपी चेकिंग के, और उस सेंटर पर किस किस बच्चे की कॉपी चेक हुई और उसमें से किसने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया, सारे बच्चों का डेटा कलेक्ट करने के बाद सेंटर वाइज उसको जो है डिवाइड किया जाता है। उसके बाद उस सेंटर पर डेटा भेजा जाता है, उन बच्चों की कॉपी को दोबारा से निकलवाया जाता है और कॉपी को दोबारा जो है खुलवा करके चेक करवाया जाता है। चेक करने का मतलब ये नहीं कि पूरा कॉपी दोबारा चेक होता है, नहीं। अब अगर एक इवैल्यूएशन सेंटर, एक कॉपी जांच केंद्र है, तो वहां पर हो सकता है कि 10, 5, 20 कोई भी संख्या में रीचेक के लिए कॉपी वहां के बच्चों का आया है। अब उतने बच्चों की कॉपी को वहां उस सेंटर के जो मेन हेड थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल्यांकन केंद्र निदेशक, तो वो क्या करेंगे, कॉपी निकलवाएंगे, कॉपी देखी जाएगी, उसमें कहीं पर जोड़ घटाव में दिक्कत तो नहीं ना हुआ है, अंदर के सारे क्वेश्चन चेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, नंबर बच्चे को ठीक से मिला है कि नहीं मिला है, और वो सारे नंबर जोड़ करके मेन पेज पर ऊपर बाहर जो है फ्रंट पेज उस पर ठीक से जोड़कर लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, ये सब चेक करके रीटोटलिंग की जाती है। और उसके बाद चाहे उसका नंबर बढ़ा हो या घटा हो या फिर जो है वही हो, वो रिपोर्ट बिहार बोर्ड को भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, जिसकी वजह से स्क्रूटनी रिजल्ट में अक्सर देर हो जाती है। कम से कम 2 महीने का समय लगता है, कम से कम 2 महीने का। अभी तक अगर हम पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो 2 महीने का समय लगता है स्क्रूटनी रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, घोषित करने में। ठीक है, लेकिन अब इस बार क्या होता है, तो इस बार अगर प्रोसेस में जल्दी की गई, प्रोसेस को तेज किया गया, तो ये कम भी हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दिया, वो 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको वेट नहीं करना है, आप पास हैं, ठीक है, नंबर कम है लेकिन पास हैं, तो 11th एडमिशन के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से जो आपका मार्क्स है उसी के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और नाम आएगा। और अगर मान लेते हैं कि वेट आप करना चाहें तो आप फिर स्पॉट एडमिशन का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन स्पॉट एडमिशन का वेट करने में एक नुकसान तो है कि तब तक बहुत सारे स्कूलों में मैक्सिमम सीटें फुल हो जाती हैं, तो इस बात का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए अप्लाई, मेरी सलाह तो ये है कि कर दीजिए। नंबर बढ़ा घटा जो भी है, कम से कम फेल तो नहीं हो जाइएगा, इतना तो तय है। तो स्क्रूटनी रिजल्ट का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो ये जरूर कीजिए। अब रही बात कि इनका मार्कशीट कब आएगा, भाई मार्कशीट पे क्या लिखा हुआ रहेगा, तो देखिए स्क्रूटनी रिजल्ट का मार्कशीट एक आध साल ऐसा हुआ है कि उस पर आफ्टर स्क्रूटनी मार्कशीट पर लिखा हुआ रहता है, और अक्सर साल में देखा गया है कि उस पर कोई भी अलग चीज़ नहीं रहता। अलग मतलब जो नॉर्मल बच्चों का मार्कशीट आता है सेम टू सेम वैसा ही मार्कशीट उनका भी आता है। अब ये रिजल्ट आने की संभावना कब तक है, तो देखिए मई में ये रिजल्ट जो है मई 15 के बाद ही आने की संभावना है। स्क्रूटनी रिजल्ट चेक कैसे करेंगे, तो देखिए ये मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जो सार्वजनिक रूप से बस रोल कोड डालिए, रोल नंबर डालिए, वैसे चेक हो जाता है, वैसे स्क्रूटनी रिजल्ट चेक नहीं होता है। स्क्रूटनी रिजल्ट चेक करने के लिए आप याद कीजिए कि जो स्क्रूटनी यानी चैलेंज का जो आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करने के लिए आपको पहले लॉगिन करना पड़ा था, अपने रोल नंबर, रोल कोड वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह से लॉगिन करना पड़ा था। तो ठीक वैसे ही हर स्टूडेंट को लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद वो देख पाएंगे
कि उनका अपना नंबर क्या है। अब उसमें 2-3 तरह के अपडेट रहते हैं। एक, अगर मार्क्स इंक्रीज है, मार्क्स अगर बढ़ा है तो वहाँ पर पुराना मार्क्स और नया मार्क्स बढ़ा हुआ लिख देगा। मार्क्स घटा है तो उसमें पुराना मार्क्स और नया घटा हुआ मार्क्स भी लिख देगा। और अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है तो पुराना मार्क्स और नए मार्क्स की जगह पर नो चेंज लिख देगा। ठीक है, बस यही है रिजल्ट। वो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट नहीं है कि रोल कोड डालो, रोल नंबर डालो, मार्कशीट खुल गया, वैसा इसमें नहीं होता। इसमें लॉगिन करके चेक करना पड़ता है स्क्रूटनी का रिजल्ट। तो स्क्रूटनी के रिजल्ट के लिए आपको अभी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी स्क्रूटनी के रिजल्ट को तैयार करने के लिए कॉपियों की रीटोटलिंग की जा रही है और इसमें समय लगता है बिहार बोर्ड के, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो। मोस्टली मान के चलिए कि 15 मई या उसके बाद ही स्क्रूटनी का रिजल्ट आने की संभावना है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस साल का प्रोसेस कितना फास्ट रहता है। अगर जल्दी हो गया तो उससे पहले भी आ सकता है। तो स्क्रूटनी से कोई नुकसान नहीं है। आपका नंबर अगर बढ़ भी जाता है तो ऐसा नहीं कि आप आगे चल करके उस मार्कशीट का, उस रिजल्ट का उपयोग नहीं कहीं कर सकते, उससे कोई नुकसान हो जाएगा। मार्क्स बढ़े या घटे या जो है वही रहे, उससे आपके रिजल्ट की वैलिडिटी पर, वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है ना। और अगर स्क्रूटनी का रिजल्ट आने से पहले मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन शुरू हो जाए तो उसका ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लीजिए कि आप स्क्रूटनी का रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले अगर शुरू हो गया मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप, हालांकि उसका अपडेट मैं आपको आगे देता रहूंगा, कब शुरू हो रहा है, क्या उस पर अपडेट आ रहे हैं, लेकिन अगर पहले शुरू हो जाता है स्क्रूटनी से पहले तो अप्लाई नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि उसमें भी मार्क्स डाला जाता है। मार्क्स तो आप पुराना वाला डाल दीजिएगा, और मान लीजिए उसके बाद नंबर बढ़ गया या फिर नंबर घट गया, तो इस केस में आप अगर तब तक मैट्रिक इंटर पास या 10-12 पास स्कॉलरशिप का फॉर्म भर चुके रहेंगे तो आपका आगे जो उसमें वेरिफिकेशन होगा स्कॉलरशिप में, तो मार्क्स हो जाएगा मिसमैच, क्योंकि आपने यहाँ तो पुराना मार्क्स डाल दिया और स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद बिहार बोर्ड के रिकॉर्ड में मार्क्स आपका कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मार्क्स मिसमैच की समस्या आ जाएगी, फिर पैसा मिलने में दिक्कत हो जाती है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है अगर पहले शुरू हुआ तो। और अगर स्क्रूटनी रिजल्ट के बाद शुरू हुआ तब तो दिक्कत ही नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आप समझ गए होंगे। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।